are divided into various methods of non-destructive testing, each based on a particular scientific principle, or these methods may be further subdivided into various techniques. Or the various methods and techniques, due to their particular natures, may be leads themselves especially well to certain applications, and to be little or no value of all in other applications. इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दे, जो आपके लिए विजुअलाइजेशन बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपने साफ साफ देखा कि देयरफॉर चूजिंग टू राइट मेथड्स एंड टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंटिटी। यानी अगर सही मेथड से हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। तो नॉन डिस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग हो चाहे डिस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग हो, आपको सही राइट मेथड्स और टेक्निक को यूटिलाइज़ करना होगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड रिज़ल्ट। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे एक्विस्टिक इमिशन टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट ए या AT, ब्लू एच एनोडाइज यानी BEA, डाई पेनिट्रेट इंस्पेक्शन या लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ET। यानी ये जो टेस्ट हैं आपके माइंड में बैठे होंगे, अच्छा हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्ट होता है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, डाई पेनिट्रेट इंस्पेक्शन या लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग जो होता है वो आपके माइंड में ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग। अब देखिए आगे क्या है, ACFM अल्टरनेटिंग करंट फील्ड मेजरमेंट, फिर अल्टरनेटिंग करंट पोटेंशियल ड्रॉप मेजरमेंट, फिर बार्क ह्यूजन टेस्टिंग, डायरेक्ट करंट पोटेंशियल ड्रॉप मेजरमेंट यानी DCPD, फिर एडी करंट टेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर कभी भी नॉन डिस्ट्रिक्टिव टेस्ट में आता है। तो सबसे जो होती है प्रायोरिटी जो होती है वो एडी करंट टेस्टिंग यानी ECT भी हम लोग करते हैं। साथ ही साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज फॉर पाइपलाइन या टैंक फ्लोर या और वायर रूप के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन MT या MPI, और मैग्नेटो विज़न। एंड नेक्स्ट है आपका रिमोट फील्ड टेस्टिंग RFT, फिर एलेप्सोमेट्री, फिर हमारा आता है एंडोस्कोपिक इंस्पेक्शन। दीज आर द एंडोस्कोपिक, आपने देखा भी होगा किस, और आप काफ़ी इसके बारे में आप जानते होंगे एंडोस्कोपी किस तरह से वर्क करता है। गाइडेड, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका। गाइडेड वेव टेस्टिंग जिसको हम लोग बोले हैं GWT, हार्डनेस टेस्टिंग, फिर इम्पल्स एक्साइटेशन टेक्निक, माइक्रोवेव इमेजिंग, टेराहर्ट्ज नॉन डिस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन, इंफ्रारेड एंड थर्मल टेस्टिंग। इसके बारे में हमने काफ़ी सुना होगा, इंफ्रारेड टेस्टिंग की जा रही है, थर्मल टेस्टिंग होती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को आपने काफ़ी बार सुना होगा, देखा होगा। थर्मोग्राफिक इंस्पेक्शन, स्कैनिंग थर्मल माइक्रोस्कोपिक। अब लेज़र टेस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो लेज़र टेस्टिंग में आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेकल पैटर्न इंफ्रोमेट्री, होलोग्राफिक इंटरफेरोमेट्री, 6 मिक्सिंग लेज़र इंफ्रोमेट्री, लो कोहेरेंस इंफ्रोमेट्री, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, देख सकते हैं आप ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, इसको बोलते हैं OCT शॉर्ट फॉर्म में, प्रोफिलोमेट्री, शेयरोग्राफी, एंड लीक टेस्टिंग या लीक डिटेक्शन, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, एब्सोल्यूट प्रेशर, लीक टेस्टिंग, बबल्स टेस्टिंग, हैलोजन डायोड लीक टेस्टिंग। आप देख सकते हैं कितने सारे टेस्ट हैं जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कंसीडर किए जाते हैं, आप नाम दे सकते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर लीक टेस्टिंग हो गया, बबल टेस्टिंग हो गया, हैलोजन डायोड लीक टेस्टिंग हो गया, हाइड्रोजन लीक टेस्टिंग हो गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर लीक टेस्टिंग हो गया, ट्रेजर गैस लीक टेस्टिंग मेथड्स फॉर हीलियम, हाइड्रोजन और रेफ्रिजरेंट गैसेस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI आपने बहुत सुना होगा, मेडिकल फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, और NMR
स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमआरआई जो है मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। फिर मेट्रोग्राफी रिपिल का स्पेक्ट्रोस्कोपी, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एमआईडी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एमआईआर, एंड टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रोस्कोपी, रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, दिस वन इज कम ऑन नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन यानी पीएमआई, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी, न्यूट्रॉन इमेजिंग, एंड एससीए एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर रेजोनेंट इंस्पेक्शन, फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसईएम। दिस इज़ द वाइड एप्लीकेशन यूज एसईएम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, सरफेस टेम्परेचर, surface tempered itch, ultrasonic testing, very important, ultrasonic testing, acoustic resonance technology, angle beam testing, electromagnetic acoustic transducers, laser ultrasonic, internal rotary inspection system, phased array ultrasonic system, thickness measurement, वाइब्रेशन एनालिसिस, पाइप और वेट एंड लोड टेस्टिंग। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई, इसको मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी एक बार पढ़ ले इसको एक या दो बार। तो मैं ये लिस्ट डिस्प्ले करूँगा, आप इसको पढ़िए। आपको इसको जो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करूँगा आपको उसको रीड करना है जिससे कि आपको इसके टेस्ट जो है वो याद आ जाए। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, एडी करंट टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ये सब आपको टेस्ट याद हो जाए तो आप इसको स्क्रीन पर वॉच कर सकते हैं। तो दीज आर द नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग मैथड्स, आपने यहाँ पे देखा है इनके नाम और इनकी कैटेगरीज वाइज। जैसे लेज़र टेस्टिंग की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ल पैटर्न इंफोमेट्री आ जाता है, होलोग्राफिक इंफोमेट्री आ जाता है, सेल्फ मिक्सिंग लेज़र इंफोमेट्री आ जाता है, एंड लो कोरेंस इंफोमेट्री आ जाता है। तो ये आपने इसको एक बार देख लिया जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कितना नेसेसरी है। अब हम लोग इसको एक एक बार में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बस, जिससे कि हम लोग वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्यूस्टिक इमिशन पर। तो एक्यूस्टिक इमिशन जैसे कि आपको समझ में आ गया कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत आएगा। तो ये ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें रेडिएशन ऑफ एक्यूस्टिक यानी दैट इज़ इलास्टिक वेव इन सॉलिड दैट अकर्स व्हेन अ मटेरियल अंडरगोज irreversible changes in internal structure, for example as a result of crack formation या plastic deformation due to aging। किसके थ्रू हो रहा है? डिफॉर्मेशन ड्यू टू एजिंग, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स या एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्सेस। दिस इज द एक्यूस्टिक इमिशन टेस्टिंग। इसको थोड़ा सा हम लोग अगर आपको इसको और में देखना है तो इसको आप हम लोग डालेंगे एक्यूस्टिक इमिशन टेस्टिंग। एक्यूस्टिक इमिशन आपको क्लियर हो गया। एक्यूस्टिक इमिशन टेस्टिंग देखते हैं कि क्या कंटेंट अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। तो acoustic emission is the phenomenon of radiation of acoustic waves in solid that occurs when a material undergoes irreversible changes in internal structure from विकिपीडिया से जो कंटेंट लिखा है वही इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू इच एनोडाइज जिसको BEA बोलते हैं। डाई पेनिट्रेट इंस्पेक्शन, दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताया कि डाई पेनिट्रेट इंस्पेक्शन या इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड पेनिट्रेट इंस्पेक्शन या पेनिट्रेट टेस्टिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट and is a widely applied and a low cost inspection method used to check, किस तरह चेक करेंगे? चेक द सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट्स
तो अब इसका हम लोग एक शॉर्ट